नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम धोरण 11 में हिंदी में दूसरा चैप्टर बापू की कुटिया में तो आज हम देखेंगे। तो ये जो बापू की कुटिया में जो गद्य है, पहले इनके बारे में थोड़ा जान लें। उसने कहाँ क्या बताया है, किसमें से लिया गया है, इनके लेखक का नाम क्या है, उसके बारे में थोड़ा पहला तो जान लें। तो इसके लेखक का नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी। ये जो बापू की कुटिया में, इनका लेखक का नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी, जिनका जन्म सन 1902 में हुआ था। उनकी मृत्यु सन 1968 में हुई। तो ये जो रामवृक्ष बेनीपुरी है, पहले थोड़े इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो ये जो रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ। ये जो रामवृक्ष बेनीपुरी है, उनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फर जिले के बेनीपुर नामक गांव में हुआ था। बाल्य अवस्था में ही उनके पिता का निधन हो गया। इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया था। सन 1920 से मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास करने से पहले ही पढ़ना लिखना छोड़कर ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। वह कई बार जेल गए। बाद में इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की विशारद शिक्षा पास की। 15 वर्ष की अवस्था में ही पत्रिकाओं में लिखे। ये जो रामवृक्ष बेनीपुरी है, तो बाल्य अवस्था में उनके पिता का निधन हो गया और उनका पालन पोषण उनकी मौसी ने किया। और सन 1920 में उन्होंने मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास की और बाद में वो पढ़ना लिखना छोड़कर गांधी जी के असहयोग आंदोलन में वो कूद पड़े और कई बार जेल भी गए। बाद में उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की विशारद शिक्षा भी पास की और 15 वर्ष की उम्र में 15 वर्ष की अवस्था में उन्होंने पत्र एवं पत्रिकाओं लिखने लगे। ये इनका परिचय था। जो रामवृक्ष बेनीपुर है, उनका जन्म कहाँ हुआ था और उन्होंने कितने तक पढ़ा था, उसके बारे में हमने सुना। देखते हैं आगे चल। रामवृक्ष बेनीपुरी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, ललित निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण आदि अनेक गद्य विद्याओं में रचनाएं की। साहित्य के क्षेत्र में उनका प्रवेश पत्रकारिता के माध्यम से हुआ। तरुण भारत, किसान मित्र, बालक,
जनता आदि साप्ताहिक पत्रिकाओं का संपादन किया। माटी की मूर्तें और लाल तारे उनके रेखा चित्र के संग्रह। ये जो राम वृक्ष बेनीपुरी थी उनकी प्रतिमा बहुमुखी, और उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, ललित निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण आदि अनेक गद्य और विधाओं में उन्होंने रचना की। और साहित्य क्षेत्र में का प्रवेश पत्रकारिता के माध्यम से हुआ। पहले पत्रिका लिखते थे, जिससे उससे माध्यम से उनका प्रवेश साहित्य क्षेत्र में हुआ। तरुण भारत, किसान, मित्र, बालक, जनता आदि उनका साप्ताहिक पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया, जो सप्ताह में एक बार आती है, वो साप्ताहिक कहते हैं। उन्होंने उसका भी संपादन किया। उसमें कौन कौन से नाम थे? तरुण भारत, किसान, मित्र, बालक, जनता आदि वो साप्ताहिक पत्रिकाओं का संपादन किया। और उनका रेखाचित्र संग्रह के बारे में जाने तो माटी की मूर्तें और लाल तारे उनके रेखाचित्र के संग्रह है। आगे देखो, गेहूं और गुलाब, चिता के फूल, पतितों के देश में आदि उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। ललित निबंध के क्षेत्र में उन्हें विशेष ख्याति मिली। माटी की मूर्तें, लाल तारे, ये उनके रेखा चित्र के संग्रह थे। और गेहूं और गुलाब, चिता के फूल और पतितों के देश में आदि उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी। उन्होंने जो रचना की थी वो उनका नाम यहाँ बताया गया। और ललित निबंध के क्षेत्र में भी उन्होंने विशेष ख्याति को मिली। ये हमने रामवृक्ष बेनीपुरी का संक्षिप्त परिचय देख लिया। उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनसे कौन कौन सी कक्षा पास की थी, उन्होंने कौन कौन सा उपन्यास, कहानी लिखी थी, ललित निबंध लिखे थे, उनके बारे में हमने जान लिया। अब वे बापू की कुटिया में इस गद्य के अंदर क्या बताया गया है वो हम थोड़ा जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ बापू की कुटिया में लेखक को गांधी जी के जीवन काल में उनसे न मिल पाने का रंज है, तो दूसरी ओर उनकी अनुपस्थिति में कुटिया की हर वस्तु का आत्मसात करने का सुअवसर पाकर अपने आप को भाग्यशाली। लेखक बापू से इतने प्रभावित थे कि उनके न रहने पर बापू की वस्तुओं के साहचर्य से वे उन्हें अपने आसपास महसूस करते। कि ये जो प्रस्तुत पाठ है बापू की कुटिया में, तो बापू की कुटिया में लेखक ने गांधी जी के जीवन काल में उनसे से न मिल पाने का रंज तो है ही, दूसरी ओर उनकी अनुपस्थिति में बापू की कुटिया में हर वस्तु को आत्मसात करने का भी उनको अवसर जो मिला, तो सो अवसर उन्होंने पाया, तो अपने आप को भाग्यशाली माना। और लेखक बापू से इतने प्रभावित थे कि उनके न रहने पर भी आपको आपकी हर एक वस्तुओं को साहचर्य से वे अपने आसपास महसूस करते। ये हमने बापू की कुटिया में क्या बताया गया है वो हमने देखा। अब हम ये बापू की कुटिया में गद्य की ओर आगे बढ़ते। बापू यहाँ तुम्हारी इस कुटिया में तुम्हारे पाए जाते बैठकर ये कुछ पंक्तियां लिख रहा है। उन्होंने प्रारंभ किया है गद्य का है। बापू
यहाँ तुम्हारी इस कुटिया में तुम्हारे पाए जाते यानी चार पाए का पैर फैलाने और का भाग, जिनको हम पाए जाते कहते हैं। कुछ पंक्तियां लिख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये बापू, तुम्हारी इस कुटिया में मैं तुम्हारे पाए जाते बैठ पंक्तियां में लिख रहा हूँ। ऐसा करके उन्होंने ये प्रारंभ किया था। देखते हैं आगे। जब तक तुम यहाँ थे मैं नहीं आया, यह मेरा दुर्भाग्य था या सौभाग्य। दुर्भाग्य तो था ही, जिसके आदेश पर अपने जीवन के प्रवाह को मोड़ को जीवन प्रवाह को मोड़ दिया, जिसकी आज्ञा पर बार बार अपने को संकटों में डाला, और सबसे बढ़कर जिस विश्ववंद्य व्यक्ति के दर्शन के लिए दूर दूर देश से लोग आते रहे, उसकी जिंदगी में उनके आवास स्थान पर पहुंचकर उसकी चरण रज से अपने मस्तक को धन्य बना सका। यह दुर्भाग्य नहीं तो क्या है। ने कहा कि जब तक गांधी बापू को कह रहे हैं कि जब तक आप यहाँ थे, तुम जब तक यहाँ थे तब तक मैं यहाँ कभी भी नहीं आया। ये मेरा दुर्भाग्य है या सौभाग्य, ऐसा वो कह रहे थे। दुर्भाग्य तो ही था। हाँ, ये मेरा दुर्भाग्य ही था कि मैं आप जब यहाँ थे तब तक मैं यहाँ नहीं आ पाया, क्योंकि जिसके आदेश पर अपने जीवन के प्रवाह को मैंने मोड़ दिया, जिसकी आज्ञा पर बार बार अपने संकटों को अपने को संकट में डाला, और सबसे बढ़कर जिस विश्ववंद्य व्यक्ति के दर्शन के लिए ऐसे लोग आते रहे। विश्ववंद्य એટલે उनका अर्थ होता है विश्व भर में वंदनीय। विश्व भर में वंदनीय इसलिए विश्ववंद्य, जिसके जिस विश्ववंदनीय व्यक्ति को दर्शन के लिए से लोग यहाँ आते थे, और उसकी जिंदगी में उसके आवास स्थान पर पहुंचकर उसकी चरण रज से अपने मस्तक को धन्य बना सका। ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है। चरण रज यानी कि चरण की धूल। चरण रज का अर्थ है चरण की धूल। उन्होंने कहा कि उसकी जिंदगी में उसके आवास उसका घर पर स्थान पर पहुंचकर उसकी चरण रज से मैं अपने मस्तक को धन्य नहीं बना सका। ये मेरा दुर्भाग्य है नहीं तो क्या है। फिर बापू तुमने तो अपनी चरण धूलि से मेरे छोटे से गांव को एक दिन पवित्र किया था। अतः यह स्वभावतः ये उचित था कि जब तुम यहाँ थे मैं आता और तुम्हारे दर्शनों से तुम्हारे चरण स्पर्श से अपने जीवन को कृतकृत्य करता, और यह सब नहीं हो सका। ये तो मेरा दुर्भाग्य नहीं तो क्या है। कहा कि फिर बापू तुमने अपनी चरण धूली से चरण धूली से मेरे छोटे से गांव, वो जो गांव में रहते थे मुजफ्फरपुर जिले में, वो यहाँ कह रहे हैं कि उनके गांव का नाम क्या था, बेनीपुरी, जो बिहार में मुजफ्फरपुर जिले में आया हुआ था। वो कह रहे हैं कि फिर बाबू तुमने अपनी चरण धूलि से मेरे छोटे से गांव को एक दिन पवित्र किया था। यह तो एक स्वभाव था। फिर ये उचित था कि जब तुम यहाँ थे मैं आता और तुम्हारे दर्शनों से तुम्हारे चरण स्पर्श से अपने जीवन को कृतकृत्य करता। कृतकृत्य यानी कि धन्य धन्य।
कृतकृत्य यानी कि धन्य धन्य, कि जब तुम यहाँ अपनी चरण स्पर्श में अपने जीवन कृत्य करता, पण यह तो सब नहीं हो सका, क्योंकि हमने आगे प्रस्तावना में हमने देखा था कि जब आगे हमने देखा गद्य में कि ये जो रामवृक्ष बेनीपुरी है, बापू के जाने के बाद उन्होंने अपनी एक कुटिया में बापू का यहाँ है ऐसा महसूस करते थे, वो यही उनका वर्णन कर रहे हैं कि कि मैं तुम्हारे दर्शन के लिए आता और तुम्हारे इस चरण स्पर्श से अपने जीवन को कृतकृत्य करता, ये सब नहीं हो सकता। कृतकृत्य यानी कि धन्य धन्य, मैं ये नहीं हो सका, क्योंकि आगे देखते हैं। किंतु देखता हूँ और आज ये प्रत्यक्ष कर रहा हूँ, आदमी का दुर्भाग्य कभी कभी सौभाग्य बन जाता है। लगता है देर आए दुस्तर आए, ये कहावत बहुत ही सच है कि वो कह रहे हैं कि मैं देख सकता हूँ कि आज ये प्रत्यक्ष भी मैं कर रहा हूँ कि आदमी का दुर्भाग्य कभी ना कभी सौभाग्य बन जाता है। और ऐसा लगता है कि देर आए दुरुस्त आए, ये एक हिंदी की कहावत है। देर आए दुरुस्त आए, देर शायद लेकिन दुरुस्त आए, ये कहावत वो कह रहे हैं कि यहाँ सच हो रही है, ऐसा वो कह रहे हैं कि ये कहावत है बहुत ही सच है। क्योंकि यदि मैं उन दिनों आता तो क्या मैं तुम्हारे बिस्तर के इतने निकट इतनी देर के लिए स्थान पा सकता था? अगर मैं, वो बता रहे हैं कि अगर मैं उस समय जब आप थे कि उन दिनों में आता तो क्या मैं तुम्हारे बिस्तर के निकट या इतनी देर के लिए स्थान को मैं पा सकता था? उस के जहां आप पहले बैठते थे अपने बिस्तर पर, वो इतने निकट बैठते थे, क्या उस स्थान को मैं कभी इतनी देर तक इतनी देर के लिए मैं वो स्थान पा सकता था? उस शांत एकांत में अकेले अकेले इस कुटिया से इतना तादात्म्य प्राप्त करने में सफल हो सकता था? उन्होंने कहा कि इस शांत एकांत वातावरण में, शांत एकांत जगह में ये अकेले अकेले ही इस कुटिया से इतना तादात्म्य तादात्म्य यानी कि एक वस्तु का दूसरी से अभिन्न होने का भाव, जिनको हम तादात्म्य कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तादात्म्य यानी कि एक वस्तु का दूसरी से अभिन्न होने का भाव, जिनको हम तादात्म्य कहते हैं, वो तादात्म्य करने में मैं कभी सफल नहीं हो सकता। आगे, अरे तुम्हारे पाए जाते बैठकर अपनी लेखनी को इस तरह सार्थक करने का सौभाग्य उन दिनों क्या रखा कर मैं क्या खाकर किस पुरातन पुण्य बल से पा सकता था? उन्होंने कहा कि मैं इस शांत एकांत में अकेले अकेले इस कुटिया से इतना आध्यात्मिक प्राप्त करने में सफल हो सकता था? अरे तुम्हारे पाए जाते बैठकर, पाए जाते यानी कि चार पाए, हमने आगे देखा था चार पाए का पैर फैलाने और का भाग, जिनको हम चार पाए बोलते हैं, पाए जाते बोलते, पाए ताने, सॉरी, पाए जाते नहीं लेकिन पाए ताने, पाए ताने यानी कि चार पाए का पैर फैलाने की और का भाग, जिनको
पायताने बोलते हैं। वो पायताने, और मैं तुम्हारे इस पायताने पर बैठकर अपनी लेखनी को इसी तरह कुछ लिखकर सार्थक करने का सौभाग्य में दिनों क्या खाकर किस पुरातन पुण्य बल से मैं ये पा सकता था। वो यहाँ लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी गांधी जी के न होने का की कुटिया में बैठ कर ये लिख रहे हैं, सोचकर वो लिख रहे हैं, वो यहाँ देख रहे हैं आगे। तुम्हारा यह बिस्तरा खजूर की चटाई पर गद्दा डालकर और उसी गादी से ढककर बनाया गया है श्वेत शुभ्र बिस्तरा। बापू, लगता है तुम अभी अभी यहाँ से कुछ देर के लिए बाहर गए हो और अभी अभी इस हृदयकारी मुस्कान से साथ पधारोगे। तुम्हारा यह बिस्तरा, तुम्हारा यह तकिया, तुम्हारी यह खुशी की माला, तुम्हारा यह प्यारा चरखा, सबके सब यही तो कह रहे हैं तुम अभी गए हो और अभी आओगे। आगे वर्णन करते हुए कहा कि तुम्हारा यह बिस्तर और खजूर की चटाई, जो बापू जो चटाई पर बैठते खजूर की बनाई हुई, खजूर का जो वृक्ष आता है उनमें से बनाई हुई चटाई पर वो गद्दा डालकर और वो वहां सोते थे। इसलिए यहाँ बताया गया है कि वो बिस्तरा जो खजूर की चटाई पर एक गद्दा डालकर और उसी खादी से उनको खादी से ढक देते थे। उन्होंने कहा कि वो खादी से ढककर जो बनाया गया श्वेत शुभ्र बिस्तरा, श्वेत शुभ्र यानी कि सफेद दीप्यमान, इनको श्वेत और शुभ्र कहते हैं। श्वेत शुभ्र यानी कि सफेद दीप्यमान बिस्तरा। आपको लगता है अभी तुम यहाँ से कुछ देर के लिए बाहर गए। वो कह रहे हैं कि अभी भी मुझे ऐसा ही लगता है, आप यहाँ से बिस्तर से उठकर आपका अभी भी बाहर ही गए हो और अभी अभी आप हृदयकारी मुस्कान के साथ बता। हृदयकारी यानी कि सुंदर, हृदयकारी यानी कि सुंदर, आप सुंदर मुस्कान के साथ यहाँ धारोगे। तुम्हारा ये बिस्तरा, तुम्हारा ये तकिया और ये तुम्हारी तुलसी की माला, तुम्हारा ये प्यारा जरक, सबके सब यही यही तो कह रहे हैं अभी भी तुम गए हो और अभी भी आओगे। ये वो सब तुम्हारा तकिया, तुम्हारी तुलसी की माला, तुम्हारा जरक का, बापू जो चरखने से चरखे के साथ वो खादी बनाते थे, खादी का वस्त्र बनाते, वो चरक्का की यहाँ बात है कि वो सब बिस्तरा, तकिया, तुम्हारी तुलसी की माला, चरक का, सब वो कह रहे हैं कि तुम अभी गए हो और अभी आओगे। आगे देखो। किंतु नहीं, इस कुटिया से दाहिने द्वार के निकट जो यह खड़ी और खड़ाओं की जोड़ी है, यह कहती है, अरे तुम किस भ्रम में हो। बापू, क्या हमें छोड़कर कभी बाहर निकलते थे? वो बाहर कहीं नहीं गए। तो क्या बापू यही है? कहाँ है, बताओ। वो बिस्तरे हमारे सारे राष्ट्र के बापू कहाँ है? तो आगे देख रहे हैं कि किंतु नहीं, ये जो आपकी कुटिया है और उसके कुटिया के दाहिने द्वार पर जो टिकट जो है घड़ी लगाई हुई है, जो खड़ा हो कि जो जोड़ी लगाई हुई है, वो यही कहती है कि अरे तुम किस भ्रम में हो? बापू, क्या हमें छोड़कर कभी बाहर निकलते थे? वो बाहर कहीं नहीं गए हैं। तो क्या बापू यही है, यहाँ है? तो बताओ। बाद में वो बिस्तर को कह रहे वो बिस्तर हमारे राष्ट्र, सारे राष्ट्र के बापू कहाँ है? तो
हम देख रहे हैं कि इसमें हमने देखा कि लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी का दुर्भाग्य और सौभाग्य के बारे में उन्होंने पहले बात की कि गांधी जी के आदेश पर वो स्वतंत्रता आंदोलन में गहरे जुड़े थे और पर संयोग से वो बापू की कुटिया में उनके जीते जी उनके दर्शन नहीं कर पाए और उसे वे अपना दुर्भाग्य ही मानते हैं और सौभाग्य भी। क्योंकि दुर्भाग्य इसलिए कि वे उनके आवास पर उनके दर्शन कर उनकी चरण रज को माथे पर नहीं चढ़ा सके और सौभाग्य इसलिए कि अब वे शांत एकांत में अकेले इस कुटिया में इतना तादात्म्य प्राप्त कर कि जो उस समय उतनी देर के लिए वो संभव नहीं था। तादात्म्य का अर्थ हमने देखा एक वस्तु के दूसरी से अभिन्न होने का भाव। और बाद में उन्होंने थोड़ा सूक्ष्म वर्णन कि लेखक गांधी जी द्वारा जो क्रिया में उपयोग में लाई गई छोटी बड़ी हर वस्तु का एक एक कर सूक्ष्म वर्णन कर और उनमें सप्रमाण गांधी जी के दर्शन करते हैं। ये वस्तुएं लेखक से बातें करती है और लेखक उनसे प्रश्न भी करते हैं। बापू के तीन जो बंदर थे वो भी यहाँ इस गद्य में आएगा कि जो बापू के तीन बंदर थे वो उनका भी लेखक दर्शन कराते हैं। वो भी हम यहाँ आगे देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं कि विसरा नहीं बोलता किंतु तो खुली अलमारी पर रखे बापू के तीन बंदर हो तो इशारों में से कह रहे हैं आंख बंद करो, जबान बंद करो, कान बंद करो, अपने को आत्मस्थ करो, फिर देखोगे बापू यही है। उन्होंने पहले बिस्तर को प्रश्न किया कि हमारे सारे राष्ट्र बापू कहाँ है। बाद में उन्होंने कहा कि बिस्तरा तो नहीं बोलता किंतु जो खुली उनकी अलमारी थी मैं खुली अलमारी पर रखे बापू ने तीन बंदर और तीन बंदर की कथा हम जानते हैं इसलिए उसमें हम नहीं उसका वर्णन नहीं करेंगे, कथा नहीं पढ़ेंगे। लेकिन वो बंदर से वो इशारों इशारों में कह रहे हैं कि आंख बंद करो, जबान बंद करो और कान बंद करो और अपने को आत्मस्थ करो। आत्मस्थ यानी कि आत्मा से स्थित अथवा आत्मा में स्थित करो फिर देखोगे आप यही है। वो जो तीन बंदर थे उसमें पहला कह रहा है कि आप आंख बंद, दूसरा कह रहा है जबान बंद, तीसरा कह रहा है कान बंद, चौथा कह रहा है कि अपने को आत्मस्थ करो, अपने को आत्मा में स्थित करो फिर आप देखोगे आप यही है। आगे देखो। और सचमुच पा रहा हूँ बापू तुम कहीं नहीं गए, यहीं हो इसी बिस्तरे पर इसी तकिए के सहारे बैठे हो। हाँ, इस शांत एकांत में मैं इसी सारी कुटिया को बापू में पा रहा हूँ। आगे वो कह रहे हैं कि मैं सचमुच ये पा रहा हूँ बापू आप कहीं नहीं गए हो, आप यहीं हो, यही बिस्तर पर आप बैठे हो, यही तकिए के सहारे आप बैठे हो। और हाँ, इस शांत एकांत में इस सारी कुटिया बापू मैं पा रहा हूँ, बापू के साथ ये सब कुटिया को मैं पा रहा हूँ। आगे देखिए वह अपने बिस्तर पर बैठे बापू अपने यरवदा चक्र को घुमा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने सामने रखे कमल मदान से कलमदान से कलम निकाल कर कुछ लिखा है और जब जरा हट जाए थके मादे बापू हाथ में तुलसी की माला लिए अपने सामने ही दीवार में मिट्टी की उबाल से बनाए दो नारियल के वृक्षों के बीच गैर से लिखे ओम को निर्निमेष दृष्टि से निहार रहे हैं। और उस ओम से ऊपर क्या है
हे राम। ये उन्होंने उनका थोड़ी कुटिया का वर्णन करते हुए कहा कि देखिए बापू वो अपने बिस्तर पर ही बैठे हैं और अपने यरवदा चक्र को घुमा रहे हैं और अभी अभी कुछ देर पहले उनके सामने रखी कलमदान, जो कलम रखने का जो चीज आती है उनमें, उसमें से कलम निकाल कर वो कुछ दिखा है और आगे वो देखते कहते हैं कि आप जरा हट जाइए। थके मादे बापू हाथ में तुलसी की माला लिए अपने सामने दीवार में मिट्टी के उभार से, उभार यानी उभरा हुआ, उभार यानी उभरा हुआ बनाए दो नारियल के वृक्षों के बीच में गैर से उन्होंने कुछ लिखा है। ओम, क्या लिखा है? ओम। और उनको निर्निमेष दृष्टि से वो निहार रहे हैं और उस ओम के ऊपर क्या है? हे राम, उन्होंने लिखा है। कहने का तात्पर्य यहाँ कह रहे हैं लेखक, हर एक वस्तुओं के बात करते हुए और लेखक उनसे प्रश्न भी करते हैं कि बापू तीन बंदर को, लेखक बापू को उनका दर्शन कराते हैं, ओम ने किया। और लेखक बापू को अपने बिस्तर पर बैठे हुए विभिन्न क्रियाओं करते हुए देख, इन्हें दीवार पर लिखे हुए ओम और हे राम शब्द को निहारते हुए गांधी जी भी दिखाई देते हैं। अब आगे, हे राम, आह, कल्पना लोक से उठकर मैं किस कठोर चट्टान पर पटक गया। हे राम, इन शब्दों ने कहा, नहीं, बापू अब हमारे बीच नहीं रहे। वह हमसे कब से छीन लिए गए। उस दिन जब गोलियों के तीन भयानक धड़ाकों के बीच दुनिया ने अंतिम बार उनके मुख से हे राम सुना था। कि हे राम ऐसा लेखक बोल रहे कि आप, आह, कल्पना लोक से उठकर, ये कल्पना रूपी लोक से उठकर किस कठोर चट्टान पर पटक दिया गया। हे राम, इन शब्दों ने कहा, नहीं, बापू अब हमारे बीच नहीं रहे, क्योंकि वो हमसे कब के छीन ले गए। और उस दिन जब बापू का गोलियों से उनको गोलियां मारी गई, तब की ये बात उनका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि उस दिन जब गोलियों की तीन भयानक धड़ाके के बीच दुनिया ने अंतिम बार उनके मुख से हे राम सुना था। अब आगे देखते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाही। ये यहाँ एक दो पंक्तियां बताई गई है और कह रहे हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराए और अंत राम कहीं आवत नाही। ये लेखक कह रहे हैं कि हे राम शब्द से लेखक की तंद्रा भंग होती है और वो उन्हें अपने बीच गांधी जी का न होने का वो एहसास होता है और वे सोचते हैं कि जिस दिन गोलियों की भयानक तड़ाकों के बीच गांधी जी के मुंह से हे राम निकला था, उस दिन संसार को लगा था कि ऋषियों की परंपरा टूटी नहीं है और उसमें कई नई कड़ी जुड़ गई है। वे दुखी होते हैं कि काश यह ज्ञान उनकी हत्या करने वाले को भी होता। ये ज्ञान इनकी, जिन्होंने गांधी जी की हत्या की, उनको भी एक ज्ञान होता। और आगे हमने देखा कि गांधी जी का बिस्तरा था, अन्य अनेक वस्तुएं के बारे में भी हमने सुना कि गांधी जी का बिस्तरा खजूर की चटाई पर एक गद्दा डालकर
और उसे खादी से ढककर बनाया गया। और वे सोचते हैं कि यही बिस्तर है जिस पर इतना बड़ा आदमी तब बैठा होगा। यह बिस्तर जिससे रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन भी ईर्ष्या से जलते हैं जलते होंगे। बिस्तर से सिरहाने से काठ की तख्ती की जन्म जन्मनी जतन कराए, अंत राम कहीं आवत न आए। तो उन्होंने यहाँ कहा कि उस दिन से आगे देखते हैं, उस दिन संसार ने पाया कि ऋषियों की परंपरा टूटी नहीं है, बल्कि उसमें नई ज्योति की एक नई कड़ी जुड़ गई है। काश यह ज्ञान उस अज्ञानी को हो पाता जिसने हिंदुत्व के नाम पर इतना बड़ा अनर्थ किया। किंतु बापू अमर है अपने दिव्य रूप में। वह सिर्फ यहाँ ही विद्यमान नहीं है, यत्र तत्र सर्वत्र उनकी सत्ता और महत्ता व्याप्त है, और तब तक व्याप्त रहेगी जब तक आकाश में चांद तारे और पृथ्वी पर उद्भिज अंडज पिंडज है। ये उस दिन संसार ने को लगा था कि हमने पहले बात की ना कि उसमें एक खुशियों की परंपरा अभी भी टूटी नहीं है, बल्कि उसमें नई ज्योति की एक कड़ी भी जुड़ गई है। काश यह ज्ञान उस अज्ञानी को हो पाता जिसने हिंदुत्व के नाम पर इतना बड़ा अनर्थ किया, जिसने बापू को गोली मारा, को भी ये हत्या करने वालों को भी ज्ञान होता। किंतु बाद में लेखक ने कहा कि बापू अमर है, वो अपने दिव्य रूप में, और सिर्फ यहाँ ही नहीं, यत्र तत्र सर्वत्र, यहाँ सब जगह पर वो विद्यमान है, और उनकी सत्ता और महत्ता सब जगह व्याप्त है। और तब तक ये व्याप्त रहेगी जब आकाश में चांद और पृथ्वी पर उद्बीज, उद्बीज यानी कि वनस्पति, उद्बीज को हम वनस्पति कहते हैं। अंडज यानी कि अंडे से उत्पन्न होने वाले जीव, इनको अंडज कहते हैं। और पिंडज यानी कि गर्भ से उत्पन्न होने वाले, हम सब पिंडज कहलाते हैं, हम गर्भ से उत्पन्न हुए। जो पशु पक्षी है जो अंडे में से निकलते हैं उसको हम अंडज कहते हैं। और उद्बीज जो वनस्पतियां बीज में से उत्पन्न होती है, एक वृक्ष में से दूसरा वृक्ष होता है, उनको हम उद्बीज कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब तक ये आकाश में चांद तारे और पृथ्वी पर उद्बीज अंडज और पिंडज है, तब तक बापू हमारे रहेंगे। और यहाँ सिर्फ ही नहीं विद्यमान, बल्कि अत्र तत्र सर्वत्र उनकी सत्ता और महत्ता व्याप्त रहेगी। आगे देखते हैं कि आगे लेखक कह रहे हैं कि ओ बिस्तर, इस सादगी में भी तुम इतने महान हो, क्या इसका एहसास नहीं कभी नहीं होता? अरे तुम्हें देखकर कितनी रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन की ईर्ष्या जगती हो। क्या अभी इन पर क्षण भी क्या बड़ा आदमी बैठा होगा? जितने बड़े आदमी को कितने ही दिनों महीनों वर्षों तक में पर हासिल करने का गौरव प्राप्त कि वो बिस्तर को कह रहे हैं कि गांधी जी का बिस्तर खजूर की चटाई पर डालकर और उसे खादी से ढककर बनाया गया था। वो सोचते हैं कि यही बिस्तर है जिस पर इतना बड़ा आदमी तब बैठा होगा। वह बिस्तर जिससे रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन भी ईर्ष्या करते हो, ईर्ष्या से जलते हो, कि वो बिस्तर से क्या कभी उन क्षण को इतना बड़ा आदमी बैठा हो, जितने बड़े आदमी को कितने ही दिनों महीनों वर्षों तक उन्हें अपने ऊपर आसीन करने का गौरव प्राप्त हो सका। कि इस बिस्तर के सिरहाने की
रत्न जड़ी सिंहासन भी उनसे जलते होंगे, क्योंकि बिस्तर से सिरहाने काट काठ की तख्ती का छोटा तकिया जो जितने बड़े आदमी को कितने बड़े दिनों तक, महीनों वर्षों तक कहीं पर आसीन करने का गौरव प्राप्त हो सका, तो बिस्तर को यहाँ कह रहे हैं तुम्हें कितने महीनों तक वर्षों तक आसीन, इतने बड़े आदमी को आसीन करने का तुम्हें गौरव प्राप्त हो सका। आगे यह गौरवशाली बिस्तरा जिससे सिरहाने दीवार से सटी काठ की तख्ती जिसकी कठोरता को कम करने के लिए इतना ही बड़ा तकिया, थक जाने पर बापू इसी तकिए के सहारे बैठ, बिस्तर से दाहिने बापू की कुछ आवश्यक वस्तुएं, पत्तों का बना यह टोकरा जिससे वे गद्दी कागज पत्रों में डाल दिया करते, आप भी उसमें कुछ ऐसे कागज पत्र है। उसी बगल के समीप दीवार से सटा पीतल का दान जिसे बापू स्वयं साफ करते, कलमदान जिस पर अब भी उनकी लेखनी रखी है। यह जादू भरी लेखनी, इसने अपनी नोक से न जाने कितने लोगों को प्राणों को उत्तेजित किया। एक स्टैंड पर एक पेंसिल, फिर यहाँ यरवदा चक्र जिससे चक्कर से ही मारा सारा भारत नाचने लगा। ठीक उसी तरह जिस कृष्ण की वंशी से गोपियों नाचने लगी, वंशी से गोपियां नाचने लगी को भूलकर, कुल परिवार को भूलकर, सारे संसार को भूलकर से सटे कटाई कुछ फुटकर सामने में पुनीतात आदि फिर 3 खानों का एक छोटा सा शेल। लेखक कह रहे कि यह गौरवशाली दूसरा इसके सिरहाने दीवार के सटी काट की तख्ती और जिसकी कठोरता को कम करने के लिए उतना ही बड़ा तख्ता कि बिस्तर के सिरहाने काट की तख्ती और छोटा तकिया जो बापू थक जाते थे तब उसी तकिए के सहारे वो बैठते थे, और बिस्तर के दाहिने बाजू बापू की कुछ आवश्यक वस्तु का या नाम बताए गए पत्तों का बना हुआ यह टुकड़ा जिससे वो रद्दी कागज पत्रों को डाल दिया करते थे, और आज भी इसमें कुछ ऐसे कागज पत्र है। उसी की बगल में एक संयुक्त दीवार से सटा पीतल का थूकदान जिसे बापू स्वयं श्राप करते थे, कलमदान जिस पर अभी उनकी लेखनी रखी है, यह जादू भरी लेखनी, इसने अपनी नोक से न जाने कितने लोगों को उनके प्राण को उद्वेलित किया, उद्वेलित किया यानी कि यहाँ प्रेरणा दी, प्रेरणा देना इनको उद्वेलित, ये लेखनी ने न जाने अपनी नोक से कितने लोगों के प्राणों को प्रेरणा दी। एक स्टैंड पर एक पेंसिल, फिर यरवदा चक्र इससे चक्र से ही सारा भारत नाचने लगा, तो उसका उदाहरण यहाँ हमारे सामने रखा गया है। उसी तरह कि जिस तरह कृष्ण की बंसी से सब गोपियां नाचने लगी, में आपको अपने परिवार को भूलकर अपने आपको भूलकर अपने परिवार को भूलकर वो सारे संसार को भूल जाती है, और उसे सत्य कटाई के कुछ फुटकर सामान में वे पुनीतात आदि फिर 3 खानों का एक छोटा सा सेल, ये बापू के तो वस्तुएं थी उनका यहाँ बताया गया है कि जिसमें बिस्तर के सिरहाने काट की तख्ती, छोटा तकिया, रद्दी कागज डालने के लिए पत्थर का बना टोकरा, पीतल का फूकदान, कलमदान पर रखी लेखनी जिससे उन्होंने लाखों लोगों को उद्वेलित किया था, उद्वेलित किया था यानी कि प्रेरणा दी थी।
यरवदा चक्र और कताई की कुली और ताद आदि सामग्री जो लारिनर की उनकी उक्ति के अनुसार सच्ची राह पर हो तो तुम्हें क्रोध करने की जरूरत है। लारिनर ये उक्ति है, आप सच्ची राह पर हो तो आप तुम्हें क्रोध करने की जरूरत नहीं। यदि गलत राह पर हो तो किस मुंह से आंख लाल पीली करोगे, ये उनका उक्ति है। तो यहाँ हमें देख रहे हैं कि कैसे आपको का यहाँ सभी चीजों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ हमने इसी लेक्चर में तीनों खाने का छोटा सा सेल्फ तक हमने इस लेक्चर में देखा। तो यहाँ तक हम आज का लेक्चर रखते हैं। आगे हम बापू की वस्तु के चीज का वर्णन, बापू की पुस्तक के बारे में और कुटिया के भाग के बारे में भी हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। यहाँ तक के लेक्चर में आप लोगों को अपनी पाठ्य पुस्तक में से पढ़ लेना है और यहाँ तक का आपको समझ लेना है इसमें क्या क्या बताया गया है। और रामवृक्ष बेनीपुरी जो बापू की कुटिया के गद्य के लेखक, उनका भी संक्षिप्त परिचय आप लोगों को जान लेना है। ये आपका होमवर्क, जब हम ये पूरा चैप्टर को पूर्ण करेंगे तो आपको होमवर्क में अभ्यास स्वाध्याय का प्रश्न आपको होमवर्क में देंगे। इसलिए यहाँ तक का लेक्चर में, क्योंकि अभी हमारा चैप्टर आधा है, पूरा नहीं हुआ, तो यहाँ तक का चैप्टर आपको एक बार पढ़कर समझ लेना है। और ये जो रामवृक्ष बेनीपुरी है उनका भी परिचय, उनका जन्म क्यों, कौन कौन से उन्होंने रचना की उपन्यास के बारे में, वो कौन थे, और ये जो बापू की कुटिया में उसमें क्या बताया गया है वो आप लोगों को एक बार याद कर लेना। और ये रामवृक्ष बेनीपुरी का थोड़ा संक्षिप्त परिचय आप लोगों को अपनी फेसबुक पे धोरण 11 की हिंदी की फेसबुक पे थोड़ा संक्षिप्त परिचय भी आप लोग होमवर्क के रूप में लिखना है। तो यहाँ तक आज के लेक्चर में हम रखते हैं।